हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना ऐ दोस्त, देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ARS सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों बताएं आप लोग कैसे हैं? चलिए सब लोग ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों 2-3 दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए हमें खेद है। दरअसल हमारे यहाँ लाइट की समस्या हो गई थी, फिर भी हम अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें और लगातार मेहनत करते रहें। पता है बच्चों, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और फिर आप दूसरों के पास न जाके लोग खुद आपके पास आएंगे आपसे ये पूछने कि आप कैसे हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। अगर एक रिक्शा वाला है तो लोग उसे सीटी बजा के या फिर बुलाते हैं, ओ रिक्शा वाले इधर आ, और फिर उसके बाद बैठ के सवारी करते हैं। लेकिन वही एक अगर एरोप्लेन है तो वहाँ पे कोई उसको बुलाता नहीं है, वो खुद लोग वहाँ चल के जाते हैं। इसका रीज़न बताएं बच्चों क्या है? इसका रीज़न इतना है कि रिक्शा बनाने में मात्र 1 दिन लगता है, लेकिन एरोप्लेन बनाने में कम से कम 1 साल लग जाते हैं। तो इसलिए आप भी अपने आप के लिए समय दीजिए, खुद पर समय दीजिए, तब देखिएगा लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपको तलाशेंगे और आपका एक अलग पहचान बन जाएगी। तो चलिए बच्चों, आप लोग खूब मेहनत से पढ़ें और हम शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। आप देख पा रहे होंगे योग से संबंधित सभी सूत्र एवं उन पर बनने वाले प्रश्न, है ना बच्चों? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। हर एक एग्जाम में बच्चों यहां से प्रश्न आते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले एग्जाम के लिए आपका 1 मार्क जो होगा वह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या पढ़े हुए हैं, है ना बच्चों? 1 से शुरू है और ये कहां तक? n तक। कुछ भी पदों तक हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ हो सकता है। तो n पदों तक दिया, तो इसका फार्मूला बताएं क्या लिखा गया? n+1/2। बोलिए तो एक बार सब लोग, n+1/2। बिल्कुल आपको इसको रट डालना है, याद कर लेना है कैसे भी करके। चलिए अब देखिए यहां पे एक प्रश्न हम देखते हैं। 1 से लेके 50 तक हमें जोड़ना है। तो ये 1 से लेके 50 तक जोड़ना है, तो आप बताइए पदों की संख्या 50 होगी, तो n की जगह पे क्या रख दीजिए? n की जगह पे 50 रख दीजिए। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे n पदों की संख्या आई है, तो n की जगह पे 50 रखिए। तो चलिए रखते हैं 50 और n+1 1 को बढ़ा देना है, तो 50 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 51 और बटे कितना? 2, है कि नहीं? बिल्कुल। तो 2 से इसको काट देंगे कितनी बार बच्चों? 25 बार। कितनी बार? 25 बार में ये कट जाएगा 50 2 से, तो 25 का इसमें गुणा कर लीजिए। 25 से कम 25 को 5 हासिल 2 और 25 25 125 और हासिल 2 कितना होगा? जल्दी से बोलिए। 127। बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान दे सब लोग। 1 से लेकर अगर हमें 100 तक जोड़ना है तो पदों की संख्या 100 होगी, तो n की जगह पे क्या रख देंगे? हम 100 रख देंगे। n की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 100। और 1 अगर हम बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 101, है कि नहीं? बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। अब बटे कितना बच्चों? 2 से इसको काट दीजिए। 2 से काटेंगे कितनी बार बच्चों? 50 बार। बस गुणा करना है। गुणा भी आप 1 0 इसमें है तो लिख लीजिए पहले। अब 5 एकम 5 और फिर 5 का 0 में 0, फिर 5 एकम 5, तो ये आ गया 5050। बताइए जल्दी से रिस्पॉन्स करिए, समझ में आ रहा है? चलिए सब लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं अब हम बच्चों। अब बात करते हैं प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या आप जानते हैं कहां से शुरू? 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, और ये चलती जाएगी। और ये कितने पदों तक देखना है? n पदों तक। तो इसमें भी पदों की संख्या n है, तो इसमें फार्मूला बनेगा n-1/2। कितना बच्चों? बोलिए जल्दी से। n-1/2 किसके लिए? पूर्ण संख्याओं को अगर हमें जोड़ना है तब। अब यहां पे देखते हैं
पहला क्वेश्चन जो है ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ही गौर से, ठीक है। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग, मतलब 40 थे पद होंगे, तो 40 पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है, तो यानी कि जब पे क्या रख दीजिए, 40 रख दीजिए। कितना रख दीजिए बच्चों, 40। और एक आप कम करेंगे इस बार, है ना, पूर्ण संख्या में, तो एक कम करेंगे, कितना आएगा, 39, और बटे कितना बच्चों, 2 कर लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा बच्चों, 20 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 20 बार में। और आप इसका गुणा कर लीजिए, तो पहले एक 0 लिख लीजिए, और 2 9 18 और 2 3 6, कितना हो जाएगा बच्चों, 7। तो कितना आ गया उत्तर, 780 आ गया। क्लियर है ना, बिल्कुल, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न देखिए बच्चों, 40 तक की पूर्ण संख्याओं का योग। देखिए दोनों में बस माइनर जो है वह चेंज है, थोड़ा सा ही, लेकिन उत्तर बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप गौर से देखें, ये प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं के मतलब 40 होना चाहिए, तो पदों की संख्या 40, माने पद कितने होने चाहिए, 40। ई कह रहा है कि 40 तक की पूर्ण संख्याओं का योग, मतलब लास्ट वाला 40 होना चाहिए। 40 तक, जैसे मैं कहूं कि आपको आजमगढ़ तक जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप आजमगढ़ जाके रुक जाएंगे, मतलब एकदम, अगर 40 तक बोला है तो 40 तक जाके रुक जाएंगे। तो आप बताइए, अगर 0 से लेके 40 तक जाएंगे तो पद 40 होंगे कि 41? 41 होंगे, बिल्कुल। तो हम यहां पर बच्चों क्या रखेंगे, अब 41 रखेंगे पद। कितने पद रखेंगे, 41। बड़े गौर से आप समझेंगे इस बात को। 41 और एक कम करिए, कितना होगा बच्चों, 40, और बटा कितना, 2, और 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार, 20 बार। ठीक है ना बच्चों, गुणा करिए तो जल्दी से, एक 0 लगा लेंगे, और 41 दूनी बता दीजिए तो कितना होगा, 82। 41 दूनी कितना होगा बच्चों, 82। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 820 आ गया। चलिए बच्चों, आप हमेशा से ये फार्मूला पढ़े होंगे, याद भी होगा, जिन लोगों को याद नहीं वो लोग याद कर लें। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ जगहों पे और इनका प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुने कहां कहां इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काटती हैं, एक जगह काटती हैं। ऐसे अगर 3 सीधी रेखाएं हैं तो एक दूसरे को 3 जगह काटेंगी। 4 है, 5 है, 6 ऐसी सीधी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को कितनी काटेंगी। अगर मैं कह दूं कि 10 सीधी रेखाएं अगर 10 से खींचा जाए तो एक दूसरे को अधिकतम कितनी जगह काट सकती हैं। यहां पर भी इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। उस तरह से 10 सीधी रेखाएं खींचेंगे, हालत खराब हो जाएगी, आप बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस फार्मूले को लगाएंगे तो आराम से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से समझे बच्चों, अगर ये एक और केस में आप इसको गौर से समझेंगे, सीधी रेखाओं के काटने के संबंध में, सीधी रेखाओं के काटने के संबंध में, सीधी रेखाओं के काटने के संबंध में भी इस हम फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे मैं एक ऐसे ओरली क्वेश्चन आपको यहां पे बता दे रहा हूं, जैसे अगर मान लेते हैं बच्चों कि 10 सीधी रेखाएं हैं और एक दूसरे को कितनी जगह काटेंगी, ठीक है ना, तो यहां पे 10 रख दीजिए। 10 एगो कम करिए तो कितना आएगा, 9, अब बटे कितना, 2, तो 2 से इसको काट दीजिए 5 बार, तो 5 9 45, कितना आया, 45 आया। ठीक है बच्चों, तो 10 सीधी रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काटेंगी, 45 जगह अधिकतम काटेंगी, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि 5 सीधी रेखाएं होंगी तब बताइए तो जल्दी से, यहां पे 5 रखेंगे गुड़े, ठीक है, और कितना, 5 में से कम करिए तो 4 बटे 2, तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 5 दूनी के कितना, 10। अगर 5 सीधी रेखाएं होंगी तो अधिकतम एक दूसरे को कितनी जगह काट सकती है बच्चों, 10 जगह काट सकती हैं। समझ में आया, बिल्कुल आप इसको जरूर याद रख लें, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एक जगह और इस फार्मूले का यूज करते हैं, बड़े गौर से समझें। ये हम यूज करते हैं बच्चों जब अगर कुछ लोग कहीं मिलते हैं, कुछ दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसको हम कहते हैं, मैं यहां पे नोट करता हूं, शेक हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शेक हैंड के केस में, यानी हाथ मिलाने वाले केस में। जैसे अगर किसी पार्टी में 8 लोग मिले, ध्यान से समझे, 8 लोग मिले तो एक दूसरे से कितनी बार जो है वो हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो यहीं पर रख दीजिए 8, और 8 में से कम कर दीजिए, कितना बच्चों, 7, और बटे कितना, 2, तो 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार, 4 बार, तो 7 चौको 28। तो अगर 8 लोग किसी पार्टी में मिलते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, कुल 28 बार मिलाएंगे। तो आप इस फार्मूले का यूज एक तो पूर्ण संख्या के केस में, दूसरा सीधी रेखाओं के
काटने के संबंध में एक अधिकतम वो कितनी एक दूसरे को काट सकती हैं, और एक सेक हैंड यानी हाथ मिलाने वाले केस में हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये तीसरा जो है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग मतलब कितनी घात बच्चों? 2 घात। अगर प्राकृतिक संख्याओं पे 2-2 घात लगा है, अगर वो n पदों तक जाए तब क्या फार्मूला बनेगा? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, लिखा हुआ n+1 और 2n+1/6। इसको रट्टा मार डालिए आप। ठीक है, n+1 2n+1 कितना है बच्चों? 6 है। चलिए 2 हम प्रश्न यहां से कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहां तक? 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो चलिए हम बनाते हैं, ध्यान से देखें सभी लोग। अगर इसका हमें योग निकालना है बच्चों तो n की जगह पे क्या रखेंगे? कितने पद? 10। तो n की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों? बोलिए जल्दी से। 10, बिल्कुल। 10 में 1 बढ़ा लीजिए, तो 10 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अरे 1 को बढ़ाया ना यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 दूनी के 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21। ध्यान दें, ठीक है, आप लोग बहुत ही गौर से समझे। एक बार पुनः देखें, यहाँ 10 रखेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 11। और 10 रखेंगे तो पहले 2 का गुणा होगा, तो 10 दूनी के 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और आप चाहें अगर शॉर्टकट मारना चाहें तो ऐसे शॉर्टकट मार सकते हैं, 10 1 को बढ़ा लीजिए 11 और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना, तो 21 हो जाएगा। अब बटे कितना? 6। चलिए आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से 3 बार और 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 3 से काटेंगे बच्चों कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिए, तो 11 पचे 55 और गुणे कितना बच्चों? 7। तो गुणा करिए तो जल्दी से, 7 पचे 35 को 5 और 7 पचे 35 और हासिल 3 कितना हो जाएगा? 38। बहुत बढ़िया। तो कितना उत्तर आ गया बच्चों? 385। आप समझ पा रहे होंगे, है ना बच्चों? बिल्कुल। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां पे अगर हमसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 20 तक का स्क्वायर पूछा है तो क्या करना है? ध्यान दें आप, n की जगह पे हम क्या रख देंगे बच्चों? बोलिए 20 रख देंगे। कितना रख देंगे? 20। और 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और 20 दूनी के 40 और कितना बच्चों? 41। वैसे भी मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ के यहां लिख सकते हैं, शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, आप देख लें, ध्यान से समझ लें आप लोग। तो बताइए 2 से काटेंगे कै बार? 3 बार। और 2 से काटेंगे कै बार? 10 बार। और 3 से इसको काट देंगे बच्चों कै बार? 7 बार। तो गुणा करिए तो जल्दी से, पहले ये 0 है तो एक 0 लगा ले, 10 में एक 0 है ना तो एक 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब गुणा करें, 7 एकम 7 और 7 चौको 28। तो अब आ जाएगा कितना? 2870। ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना, बोलिए। चलिए देखते हैं अगला अब हम देखते हैं बच्चों फार्मूला जो बनेगा वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो बताइए तो बच्चों, घन का मतलब कितनी घात? 3 घात। अब अगर प्राकृतिक संख्याएं हो उस पे 3-3 घात बने और अब ये अगर n पदों तक रहे तो क्या फार्मूला है? n+1/2 इसका होल स्क्वायर। क्या है बच्चों? होल स्क्वायर है। अगर छोड़ें तो आप देखे थे इसके पहले प्राकृतिक वाले में n+1/2, और अगर 3 घात वाला होगा तो वहां पे क्या करेंगे? 2 घात लगा देंगे। ठीक है, यानी कि होल स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए फार्मूला, आपको रट डालना है इस फार्मूले को, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम इसमें देखते हैं बच्चों। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब कहां तक का क्यूब है? 15 तक का। तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 15 रखेंगे। बिल्कुल। कितने पद होंगे? 15। तो n की जगह पे रख दीजिए 15, है ना। गुणे 1 बढ़ाएंगे तो 15 कितना हो जाएगा? 16। अब बटे कितना? 2 और उसका क्या है बच्चों? स्क्वायर है। अरे 15, आप 15 में 1 बढ़ाइए तो 16, अब बटे 2 और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। 2 से इसको काट दीजिए, कै बार में कटेगा 2 बताइए तो? 2 से कै बार में 16 कटेगा? 8 बार में। अब गुणा करिए तो 15 बटे 120 कितना? 120। और इसका क्या है बच्चों? स्क्वायर है। तो 120 का स्क्वायर बहुत ही आसान है, 1 0 है तो उसका स्क्वायर जब करेंगे ना बच्चों तो 2 0 बनेगा। ठीक है ना, 2 0 रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो 4 0 बनेगा। तो 1 0 है तो 2 0 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर बताइए जल्दी से, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 14400 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब कहां तक का? 25 तक का क्यूब। तो इसको अगर बनाना है तो आप क्या रखेंगे बच्चों? n की जगह पे बोलिए 25 पद होंगे ना। बिल्कुल। तो n की जगह पे 25 रख दीजिए। तो आप रखेंगे 25 और बताइए 1 बढ़ाइए तो 25 1 26 अब बटे कितना? 2 इसका क्या? स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल।
ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे कितनी बार बच्चों, 13 बार, कितनी बार, 13 बार, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, 25 का किस में बच्चों, 13 में गुणा कर लीजिए। तो अगर हम 25 का 13 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 तियां 75, 25 तियां 75, और इसके बाद 25 से कम 25, हासिल 7 था ना, और 25 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 32। तो 325 का क्या, स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। 2 से काटा मैंने 13 बार, 13 का 25 में गुणा करें, 25 तियां 75, हासिल 7, 25 से कम 25, और 7 कितना हो गया, 32, यानी 325 का स्क्वायर। और आप 325 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि 325 में 325 का गुणा कर लीजिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं करना क्या है। देखिए, जिसके लास्ट में 5 होता है तो 5 का स्क्वायर 25 पूरा लिख लेते हैं, आप जानते होंगे, है ना, 5 का स्क्वायर 25 पूरा हो जाएगा। अब 32 में 33 का गुणा कर लीजिए। जब भी जिस किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 पूरा लिख दीजिए। अब 32 में किसका गुणा कर लीजिए, 33 के, यहीं पे देखिए हम कर देते हैं गुणा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, 33 दूनी के, बताइए 33 दूनी के 66, तो 66 का हम क्या लिख देंगे बच्चों, 6, और हासिल कितना, 6, क्लियर है ना, बिल्कुल। आप 33 तियां करेंगे तो बच्चों 99 हो जाएगा, और 99 में थोड़ा 6 जोड़ के जल्दी से बताइए, तो 99 6 कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पाए होंगे, 5 का स्क्वायर 25, आप 32 में 33 के गुणा कर लीजिए, समझे ना। जैसे अगर मान लीजिए कि 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 में 10 का, 9 10 पे 90, ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका उत्तर आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है, 1,05,625, ठीक है, 1,05,625। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग 5वां फार्मूला देखते हैं, तो ध्यान से समझें। प्रथम n सम संख्याओं का योग, कौन सी संख्याएं बच्चों, सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हो, है ना, जैसे 2 4 6। आप बताइए कितने पदों तक, n पदों तक। तो क्या फार्मूला है, n n+1, ठीक है ना, छोटा सा फार्मूला है n n+1, ठीक है। इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि पदों की संख्या ही n है, जितने पद होंगे वही n रखना है। अब जैसे चलिए एक उदाहरण देखिए, इन दोनों को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। पहला उदाहरण, 2 + 4 + 6 कहां तक, 20 तक। तो आप बताइए बच्चों कि क्या n की जगह पे आप 20 रखेंगे। कुछ लोग तो तुरंत 20 रख के लगाना शुरू कर देंगे, रुकिए, ठीक है ना, पहले ध्यान दीजिए। 2 से अगर 20 तक जाएंगे, 2 4 6, तो ये 20 तक जाएंगे तो 10 पद पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 नहीं गिन रहे हैं, 2 4 6 गिन रहे हैं, 20 तक तो कितने पद पड़ेंगे, 10 पद। क्या करना है, इसका आधा कर दीजिए, लास्ट वाले का क्या कर दीजिए बच्चों, आधा कर दीजिए, तो पदों की संख्या मिल जाएगी, है ना। तो 2 से लेके 20 तक जाएंगे तो 10 ही बार गिनना पड़ेगा, 10 ही पद, कहते हैं ना 2 10 पे 20, तो बिल्कुल 10 बार जाएगा। तो n की पे क्या रखेंगे बच्चों, 10 रखिए। तो 10 एगो बढ़ाइए, 10 1 11, तो गुणा कर 11 10 पे 110। बताइए तो कितना आसानी से हो गया, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसको 60 तक के सम संख्याओं का योग, 60 तक मतलब लास्ट वाला 60 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं आपको दिखाने के लिए, तो 2 + 4 + ऐसे डॉट 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 कहां तक, 60 तक, मतलब 60 तक जाके रुक जाना है, 60 तक जाके क्या करना है, रुक जाना है। तो आप हमें बताएं कि अगर 2 4 6 अगर 60 तक आप जा रहे हैं तो कट पद पड़ेगा, क्या मैंने बताया, लास्ट वाले का आधा कर दीजिए, है ना। तो कितने पद पड़ेंगे बच्चों, 30 ही पद तो पड़ेंगे ना, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, कितना, 30 गुड़े 30 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 31। तो धर दे गुड़िया दीजिए, तो 31 तियां 93 एगो 0 चिपका दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 930। क्लियर है, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। अब देखते हैं बच्चों, छठवां जो है वो क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। कौन सी संख्या है, विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 कितने पदों तक, n पदों तक। तो इसका फार्मूला क्या है, n का स्क्वायर। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा एक फार्मूला है, ठीक है, एकदम सबसे छोटा यही फार्मूला, इसको आप एकदम तुरंत याद कर लीजिए। तो विषम संख्याओं का, कौन सी संख्या है, विषम संख्या, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर। चलिए प्रश्न देखा जाए बच्चों, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1 3 5 7 कहां तक गया है, 49 तक। कहां तक बच्चों, 49 तक। तो 49 रखेंगे क्या, नहीं 1 2 3 नहीं गिन रहे, 1 3 5 1 1 छोड़ छोड़ के गिन रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 49 तक जाएंगे तो कितने पद होंगे। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं कि इसमें अगर पदों की संख्या निकालना है तो एगो बढ़ा के आधा कर दीजिए। तो 49 से कितना होगा, 50, अब 50 का आधा 25, तो कुल कितने पद होंगे, 25 पद होंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट ये है कि एक बढ़ा के आधा कर लीजिए,
ठीक है ना, बिल्कुल। तो कितने पद होंगे, 49 से कितना होगा 50, 50 का आधा 25, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 25 रखेंगे। कितना रखेंगे बच्चों 25, तो 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर तो बिल्कुल आपको याद होगा, सबको याद है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ध्यान देंगे आप, जो लास्ट वाला पद होगा वो एक बढ़ा के आधा कर लेंगे तो पदों की संख्या मिल जाएगी। इसको देखिए तो ध्यान से, 89 तक के विषम संख्याओं का योग, 89 तक मतलब क्या हुआ बताइए तो धड़ दे। 89 तक का मतलब ऐसे कुछ हुआ कि 1 + 3 + डॉट 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 लास्टवा वाला क्या रहेगा 89। और आप बताइए कितने पद पड़ेंगे विषम वाले में, मैंने बोला एगो बढ़ा के आधा कर दीजिए, तो 89 एक 90 और 90 का आधा 45। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। तो n की यहाँ पे क्या रखेंगे 45, तो 45 का स्क्वायर। ध्यान देंगे पदों की संख्या रखना है, वो कहीं तक जाए ये देखना है कि कौन पद पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 45 का स्क्वायर बताइए तो, अभी इसके पहले मैंने बताया था जिसके लास्ट में 5 है, तो 5 बचे 25 पूरा लिख लीजिए। और 4 के बाद कौन आता है जल्दी बताएं आप लोग, तो 4 के बाद 5, तो 4 बचे 20। आप गुणा कर लेंगे 45 में 45 का, तब भी मिल जाएगा 2025। समझ पा रहे ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोनों केस को, एक तो सीधे सीधे और एक तक वाला केस है, ठीक है। पदों की संख्या कैसे निकालना है। एक चीज और मैं आपको एक यूनिवर्सल नियम बताने जा रहा हूं जो पदों की संख्या निकालने के लिए, ये तो मान लीजिए कि शॉर्टकट है, आराम से हो जाएगा, लेकिन कभी भी बच्चों अगर पदों की गैपिंग बराबर हो, गैपिंग क्या हो बराबर हो, अगर गैपिंग बराबर हो, चाहे 2 का गैप हो, चाहे 3 का, चाहे 5 का, कुछ भी हो, अगर गैपिंग बराबर हो और आपको अगर पदों की संख्या निकालना है ना, तो एकदम रट लीजिए, बड़ा काम का मैं बात बताने जा रहा हूं कि अंतिम में से पहला घटा लीजिएगा। तो 20 में से थोड़ा 2 घटाइए, तो 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 18। आज जितनी का गैप हुआ है ना वही से भाग कर दीजिए, तो गैप कितने का 2 का, तो 18 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। एगो बढ़ा देंगे तो देखिए 10 आ गया कि नहीं आ गया। यहां भी देखिए तो लास्ट वाले में 49 में से एगो घटाइए, 49 में से घटाइए तो कितना आएगा 48। आ गैप कितने का 2 2 का, तो 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 24। एगो बढ़ा दिया करिए तो कितना आ जाएगा 25। यानी कि मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या कब, जब गैपिंग हमेशा क्या हो बच्चों बराबर का, मैं लिख नहीं रहा हूं आप समझ लीजिएगा, गैप जब क्या हो, गैप जो है वह बच्चों हमेशा क्या हो बराबर का हो, तो उस केस में पदों की संख्या जो निकालेंगे आप n, उसमें क्या करना अंतिम में से पहला वाला घटा लेना, अब बटे जितनी का अंतर उसी को बोलते हैं सार्वंतर, जितने का अंतर रहेगा उससे भाग कर देना, अल्लाह स्टोआ में को जोड़ देना, कभी भी कितनों का गैप रहे, ठीक है ना, बस गैप बराबर का हो तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो चलिए इसका आगे यूज होगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि अब तक हम जितने फार्मूले देख रहे थे उसमें n क्या था, पदों की संख्या माने वो कितनी बार आ रहे हैं, और ये क्या कह रहा है नहीं कितनी बार आ रहे हैं वो नहीं देखना है, ये इसमें जो अंतिम वाला रहेगा अंतिम पद उसी को रख देना है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर जाएंगे तो पद तो कितने पड़ेंगे बच्चों, ये 2 से लेकर अगर 10 तक जाएंगे तो 5 ही पद पड़ेंगे, पद कितने पड़ेंगे 5, लेकिन 5 नहीं रखेंगे, अंतिम पद माने 10 ही रखा जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। यही एक ऐसा फार्मूला है, और सभी फार्मूले में n क्या है पदों की संख्या, लेकिन इस फार्मूले में n जो है वो अंतिम पद है, ठीक है, तो यही रख दीजिए 10, तो 10 रखिए, तो 10 और 10 में 1 बढ़ाइए 11 और 10 में 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 12, अब बटे कितना 6, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 10 11 12 बटे कितना बच्चों 6, तो 6 से इसको काट दीजिए, कितनी बार 2 बार, गुणा करिए तो 11 दूनी के 22 और एक जीरो तो एक जीरो चिपका दीजिए तो कितना आ जाएगा 220, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आसान है, आप ध्यान से पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, और पूरा जो मैथ्स है ना वो सिखा के हम छोड़ेंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कहां तक गया है 25 तक, तो हमें इसमें क्या रख देना अंतिम पद 25 से रख देना है, तो 25 रखिए, आप 25 में 1 जोड़िए बच्चों 26 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 27, कुल मिला जुला के 25 26 27, अब बटे कितना 6, 2 से काटिए तो 2 से अगर काटेंगे तो 3 बार, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार बच्चों 13 बार, और 3 से काटेंगे तो कै बार 9 बार, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल। तो चलिए पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो ये है बच्चों 25 गुणे 13 9, बताइए कितना होता है 13 9 117, 13 9
117। अब गुणा करिए तो 25 का साथ में 25 सते कितना होता है बच्चों 175, 25 सते 175, 175 का 5 हासिल 17 है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए 25 का पढ़ा पढ़ने की। 17 हासिल 15 कम 15 सॉरी 25 से कम 25, आप 25 में अगर 17 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 7 32 और 10 42 है ना। अब हासिल कितना 4, और 25 से कम 25 और 4 कितना 29, तो कितना आपका उत्तर आ गया 2925। क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। आप ध्यान रखेंगे इस फार्मूले में n क्या है बच्चों, अंतिम पद है। तो चलिए बच्चों अब हम 8वां फार्मूला देखते हैं। ठीक है, आप देखें 8वां जो फार्मूला वो है प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब 3 घात वाला आ गया। सम संख्या 2 4 6 इस पे 3 घात आ गया। n पदों तक मतलब जितने पद होंगे 10 पद होंगे 20 पद होंगे, जितने पद होंगे वही n है। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है देखिए 2n+1 और इसका क्या है होल स्क्वायर। देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। ठीक है ना, 2n+1 और इसका क्या है बच्चों यहाँ से होल स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे n क्या है बच्चों पदों की संख्या। एक ही फार्मूला था जो 7वां वाला इसके पहले हमने बताया था, उसी में बस n क्या है बच्चों अंतिम पद है। अब बाकी का जितने फार्मूले हैं कैसा हूं आप सोच समझ के ये देख लीजिए कि कई बार ये आएंगे यानी कितने पद होंगे। चलिए हम ये प्रश्न को हल करते हैं। 2 का घन 4 का 6 का घन 20 का घन, तो बताइए तो कितने पद पड़ेंगे। आप तुरंत बता देंगे सर इसमें तो 10 पद पड़ेंगे। बिल्कुल 20 नहीं बल्कि 10 पद पड़ेंगे। तो आप कितना रखेंगे बच्चों 10 रख दीजिए। तो 2 और यहाँ पे रखेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना इस 11 और इसका क्या बच्चों स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा 2 11 में 10 का गुणा कर लीजिए। 11 दा पे 110, 11 दा पे 110। चलिए हम लिख देते हैं 110 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 2 गुणे 110 का स्क्वायर बहुत ही आसान है। क्या करना है 11 का स्क्वायर 121 और 2 इठे 0 चिपका दीजिए। समझ में आया? बिल्कुल। तो अब गुणा कर लीजिए 121 दूनी के 242 और 2 इठे 0। बोलिए कैलकुलेशन तो आप करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे, इतने कमजोर थोड़े आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं बच्चों। बताइए तो 2 से लेके 30 तक जाएंगे तो कितने पद पड़ेंगे। तुरंत कह देंगे सर आपने बताया कि सम वाले केस में लास्ट वाले का आधा। बिल्कुल, तो 30 का आधा 15, तो n की पे क्या रखेंगे अब 15 रखेंगे। तो 2 और यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों 15। आप 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 16 और यहाँ पे इसका क्या रखेंगे स्क्वायर रख लेंगे। क्या रख लेंगे बच्चों स्क्वायर। तो अब देखिए तो 2 और गुणे 15 में पहले 16 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा करना हम आपको बताते हैं। अगर ये 15 होता तो 15 का स्क्वायर 225 एक ज्यादा तो 15 कम 15 जोड़ लीजिए। तो 225 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आया? या गुणा कर लीजिए 16 5 80 और 16 कम 16 8 24 तो कितना हो जाएगा बच्चों 240 और 240 का क्या स्क्वायर भी है, भूलिएगा मत। ठीक है, बिल्कुल 2 गुणे। अब बताइए तो 240 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 1 0 है तो मैंने क्या बोला स्क्वायर में 2 0। तो जल्दी से गुणा कर लीजिए बच्चों। 2 0 रहेगा ही और 2 का 2 छके 12, 2 सते 14 और 1 15 और 2 पचे 10 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा 11। तो ये आपको मिल गया है बच्चों कितना 1,15,200। ठीक है, बहुत ही आराम से आप कर पा रहे होंगे। कैलकुलेशन भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप जल्दी करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला और आज का ये लास्ट फार्मूला 9वां फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। यानी विषम संख्या रहेंगी उस पे अगर 3 घात आएगा तब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूले में क्या लिखा है बच्चों n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। फार्मूले को ध्यान से आप समझ लें। ठीक है ना, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1 एकदम रट्टा मार लेना है सभी फार्मूले को। तो n की जगह पे अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या रखा जाएगा। 1 का घन 3 का घन 5 घन 29 तक का घन है तो 29 रखेंगे क्या नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये गिनती नहीं है 1 2 3 1 3 5 है। तो मैंने बोला विषम वाले केस में क्या करना है 1 को बढ़ा के आधा कर लीजिए। तो 29 और 1 30 और 30 का आधा 15। तो n की जगह पे क्या रख दीजिए बच्चों 15 रख दीजिए। तो 15 का क्या रखेंगे स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप बिल्कुल 2 गुणे। यहाँ पे 15 का स्क्वायर आप तुरंत कर दो। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 और माइनस कितना 1। देखिए ध्यान से। तो 15 का स्क्वायर यहाँ भी कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और गुणे ये 225 दूनी के बताइए तो कितना होगा 225 दूनी के 450 और 450 में से कम कर दीजिए। 450 में से कम करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 400
449 आएगा। कितना आएगा? 449 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आप इसका गुणा कर लीजिएगा। 225 में अगर 449 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 101025। बिल्कुल आप गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 101025। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन है ना, और ये कहां तक है बच्चों? 39 तक का घन है। तो आप हमें बताएं कि अगर हम 39 तक जाएंगे तो 39 एक 40, 40 का आधा कितना? 20, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो रखिए तो 20 का स्क्वायर है ना, बिल्कुल। 2 गुणे 20 का स्क्वायर बोलिए तो कितना होगा बच्चों? 20 का स्क्वायर 400, और माइनस का कितना? 1। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जल्दी से। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 बोलिएगा। 20 का स्क्वायर 400, 400 दूनी 800, और 800 में से कम कर दीजिए तो आ जाएगा 799, है ना, बिल्कुल। चलिए अब आप गुणा कर लीजिए तो 2 0 हो जाएगा, 4 9 36 को 6, और फिर हासिल 3, 4 9 36 और 3 39, 4 7 28, और 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। तो देखिए आप गुणा भी आराम से कर सकते हैं, कैसे गुणा करना सब कुछ आप सीखिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सभी फार्मूले को एक ही वीडियो में कवर कर लिया, और अगले वीडियो में हम इनसे बनने वाले बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी फार्मूले को आप बहुत अच्छे से एकदम अपने दिमाग में रख लें, यानी कि याद कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और निरंतर पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।